नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले वक्त ज़ाया ना करते हुए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ लेकर आए हैं कुछ करंट अफेयर्स, क्योंकि हम सभी को पता है किसी भी परीक्षा को देने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स से प्रश्न बनते ही हैं, तो वीडियो को बार बार देखने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मेहनत करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मेहनत हम करेंगे और आप बस वीडियो को देखिए और प्रश्नों को याद कीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2024 में कितने देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे? जनवरी 2024 में कितने देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे? प्रश्न है, जनवरी 2024 में कितने देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। जनवरी 2024 में 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे। 2024 में DRDO स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 2024 में DRDO स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? उत्तर है 66वां। DRDO की फुल फॉर्म भी हम लोग जान लेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। वन नेशन वन पास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन नेशन वन पास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन उपज। वन उपज से संबंधित है वन नेशन वन पास। वन नेशन वन पास वन उपज से संबंधित है। इसकी ट्रिक भी है, वन नेशन वन पास वन उपज। तो इतना याद रखेंगे कि वन नेशन वन पास वन उपज। वन नेशन वन पास जो है वन उपज से संबंधित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से यही प्रश्न है, वन नेशन वन पास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वन उपज से संबंधित है। दोस्तों, इससे पहले हमने चर्चा की थी DRDO के बारे में। तो DRDO की जो फुल फॉर्म है वो हमें याद रखना है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अध्यक्ष जो है वो समीर वी कामत। तो हम दो चीज़ें याद रखेंगे, DRDO के जो अध्यक्ष है वो हैं समीर वी कामत जी, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत का हाल ही में पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत का पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जी हाँ, इसमें सिर्फ लड़कियां ही होंगी, बालिकाएं ही होंगी, और यह हमारा शुरू हुआ है वृंदावन में, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। और पूरे भारत में लगभग 100 स्कूल खोले जाएंगे, ऐसे सैनिक स्कूल जो केवल लड़कियों के लिए होंगे, जो केवल बालिकाओं के लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की गैर कृषि उत्पाद श्रेणी में किस जिले को पुरस्कार दिया गया है? एक जिला एक उत्पाद में काकीनाडा, इसका उत्तर हो जाएगा काकीनाडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एक जिला एक उत्पाद पर पुरस्कार दिया गया है गैर कृषि उत्पाद श्रेणी में काकीनाडा को, और यह जो है आंध्र प्रदेश में है। राज्य अगर पूछ दे तो आंध्र प्रदेश मानना है, और अगर शहर पूछे तो शहर है काकीनाडा। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न एक बार फिर, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, इसे याद रखेंगे। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। मेरे क्वेश्चंस को बार बार दोहराने का अर्थ यही है कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे याद हो जाए और अलग से कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है, और मैं हर वीडियो में इसे बार बार दोहराकर आपको चीज़ें यहीं पे याद करवा दूंगी। तो चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए MDL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MDL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किस राज्य ने पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के दृष्टिकोण से? तो यह उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात। गुजरात ने इससे पहले के वीडियो में भी यह प्रश्न मैंने डाला था कि किस राज्य में पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है, तो
इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। और इसी से एक प्रश्न और यहाँ बन जाता है कि किस राज्य ने पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए MDL के साथ जो है एक डील की है, तो इसका हो जाएगा गुजरात उत्तर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जी ने जो है हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। प्रश्नों को बार बार सुने तो इससे आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? उत्तर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जी ने बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर हो जाएगा उज्जैन। भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। किया गया है इसका उद्घाटन, भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम। और यह उज्जैन जो है दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश में। इतना हम याद रखेंगे इससे संबंधित कि उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा? का मेजबान कौन सा देश है? प्रश्न एक बार फिर, 2024 के 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा युगांडा। युगांडा इसकी मेजबानी करेगा। और यहाँ हम युगांडा से संबंधित यह बात जान लेंगे कि युगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं वो है युवेरी मुसेवेनी। युवेरी मुसेवेनी युगांडा के प्रेसिडेंट है। और अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है। सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। एक बार फिर से दोहराते हैं, भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। और इससे पहले हमने पनडुब्बी पर्यटन के बारे में भी पढ़ा, जिसे गुजरात में ही किया गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मित्रों, ये जो राइटर्स के नाम भी पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, तो इसे हम याद रखेंगे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा MM नरवणे। MM नरवणे जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक है और इन्होंने अपनी जीवनी इसमें लिखी है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और भारत की बात करें तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सी ड्रैगन 2024 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश करेगा? सी ड्रैगन 2024 के अभ्यास का मेजबान जो है USA करेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स और यह वीडियो बहुत छोटी थी। इसका उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें उबाऊ ना लगे और यहीं पे सारी चीज़ें याद हो जाए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे चला कर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।